सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है दुनिया में फिनलैंड। तो फाइनली देखेंगे कि कितना खुशहाल देश और हम कितने खुश होते हैं वहाँ अनुभव करके। जी हाँ, 3 रात जो भी हम बिताएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, देखते हैं कि हमें कितनी खुशी मिलती है। इतना जरूर पता है कि बर्फ जरूर मिलेगा क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। वैसे इस फ्लाइट की बात करूँ तो आपको पता ही है, पिछला वीडियो आपने देखा ही होगा जब मैं कोपेनहेगन से रीगा पहुंचता हूँ, रीगा एक्सप्लोर करता हूँ, आई मीन लैटविया जी। और ये लैटविया को अभी छोड़ के जो हेलसिंकी जा रहा हूँ, तो पूरी फ्लाइट एक ही सिंगल टिकट थी जिसमें 1 दिन का लेओवर था रीगा में। तो फ्लाइट की सारी डिटेल्स गणित आपको पता ही है। अभी फटाफट अपने को एक ही चीज करनी है, उड़ान भर के 1 घंटे में पहुंचना है हेलसिंकी। जी हाँ, 1 घंटे की उड़ान है, ज्यादा कोई बड़ी है नहीं। फिर मुझे मिल गई एक मोहतरमा जिनका नाम है कटरीना एंड शी इज फ्रॉम रीगा। बस अभी बातें चल रही थी कि रीगा कैसे लगा। सो आई वाज लाइक आई वाज जस्ट फॉर 1 डे, सो आई डोंट नो, आई ट्राई टू कम अगेन फॉर रीगा। या टेल मी कटरीना, हाउ टू से बाय बाय इन लैटवियन? Bye bye. आता आता। Yeah. Hello, like in India. In India we say namaste. So Katrina, what do you do? Study architecture. Architecture. Yeah. So you build homes or like restaurants or like what you build? Hopefully in the future I will build houses and public buildings and stuff like that. Oh, best of luck, all the best. Yeah. Dhanyavad. धन्यवाद। वेलकम टू फिनलैंड। सो भाई साहब, सुबह के बज चुके हैं 9 और ये हम पहुंच चुके हैं हेलसिंकी, द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। और अभी यहाँ से बैगेज कलेक्ट करने के बाद सीधा निकल जाएंगे बाहर और वहाँ से ट्रेन पकड़ के सीधा पहुंच जाएंगे सिटी सेंटर। जी हाँ, फिनलैंड इतना सस्ता नहीं है जितना बाल्टिक नेशंस थे, है ना। मतलब ये लैटविया थोड़ा सस्ता था जिसके कारण टैक्सी उधर परवड़ता है, इधर नहीं परवड़ेगा मेरे को। इनफैक्ट अगर 3 रात हॉस्टल स्टे की बात करूँ तो 15,000 रुपया भरे मैंने। अब वो तो हॉस्टल जाके ही पता चलेगा कि 5,000 रुपया प्रति रात वाली हॉस्टल वर्थ है भी कि बस ओवर कॉस्टिंग है, वो तो जाके ही पता चलेगा। तो भाई साहब, वैसे तो ट्रेन डिस्टेंस की बात करूँ ना तो 20 किलोमीटर का है, मतलब टोटल डिस्टेंस सिटी सेंटर से लेके इस हेलसिंकी एयरपोर्ट तक। और ये जो ट्रेन जाती है ये 33 मिनट लगाती है। इसका किराया है 4 यूरो। ठीक है, मैंने सोचा कि 4 यूरो की टिकट नहीं लेता हूँ, पूरे 24 घंटे की लेता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें ये ट्रेन भी इंक्लूडेड है। तो मैंने पूछा कितने का, तो उन्होंने बोला 12 यूरो का। बोला ठीक है ना, 4 यूरो के बदले तुम मेरे को 12 यूरो का 24 घंटे का पास दे दो, ताकि फिर रेलवे स्टेशन उतरूंगा, वहाँ से ट्रेन पकड़ के जाना है, अलग अलग टिकट, अलग अलग मच कौन करे, घूमेंगे फिरेंगे, बार बार कौन टिकट लेके, है ना। इससे चाहे 12 यूरो का पास बना दिया 24 घंटे तक। अभी 9:30 बज रहे मान लो, कल सुबह 9:30 बजे तक जो मर्जी जितना मर्जी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ हेलसिंकी में। आ गई ट्रेन, आ गई ट्रेन। तो डासू है एकदम, हाँ जोरदार है। इसको एक्टिवेट कैसे करने का, हो गया एक्टिवेट, चलो बढ़िया। पटरियाँ देख लो, पूरे बर्फों से ढकी हुई है। पटरियाँ ही नहीं जी, सारा ही विंटर वंडरलैंड जैसा लग रहा है। मैं कब से नहीं बोल रहा था विंटर वंडरलैंड, कब से, जब से ट्रिप स्टार्ट हो रहा था कि यूरोप सीरीज विंटर वंडरलैंड, अब जाके ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि बर्फ की इतनी जाड़ी चादर दिख रही है। वैसे बाहर के टेम्परेचर की बात करूँ तो -9 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो जी ठीक आधे घंटे में पहुंच चुके हैं सिटी सेंटर। बैग को खींच के लेके जाना पड़ रहा है क्योंकि बर्फ है ना स्टेशन पे। वैसे पता है फिनलैंड वेल्दिएस्ट कंट्री तो है नहीं, लेकिन हैप्पीएस्ट कंट्री है। इसका कारण पता है क्या, टैक्स सिस्टम। जी हाँ, यहाँ पे टैक्स फ्री नहीं है, 40% तक टैक्स पे करना पड़ता है। तब आप बोलोगे कि फिर कैसे हैप्पीएस्ट है भाई, पब्लिक को तो टैक्स देना पड़ता है। भाई साहब बेनिफिट्स इतना है ना इन लोगों को, क्या बताओ। सबसे पहली चीज कि जितना आपका अर्निंग है उस हिसाब से टैक्स है, मतलब हर एक को 40% नहीं लगता है। जो 60,000 यूरो महीने का कमाता है उसको महीने का मान लो 25,000 यूरो टैक्स देना पड़ता है, 35,000 यूरो उसके जेब में जाता है। लेकिन पता है वो फिर भी खुश है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे एजुकेशन सब फ्री है, हेल्थ मेडिकल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है। सबसे बढ़िया बात पता है क्या, अगर आपको नौकरी नहीं लग रही है ना तो हर महीने सरकार आपको 80,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में देगी, और वो भी 14 या 15 महीने तक। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि आपको प्रूफ करवाना पड़ता है सरकार को कि वास्तव में आप ट्राई कर रहे हो नौकरी ढूंढने के लिए और आपको मिल नहीं रही है नौकरी। मतलब जो पोर्टल्स होते हैं ना, जैसे कि naukri.com वगैरह अपने इधर है, तो वैसे आप अप्लाई कर रहे हो, फिर आपको रिजेक्शन आ रहा है, तो गवर्नमेंट को मंथली टू मंथली अपडेट देना पड़ता है उनके पोर्टल में कि देख लो भाई साहब मेरे को वास्तव में नौकरी लग नहीं रही है, ये सब रिजेक्शन आ रहे हैं मेरे को। तब जाके सरकार आपको हर महीने 14 महीने तक घर बैठे 80,000 रुपए के आसपास महीने का बेचती रहेगी। और उसमें एक और सीन है कि मान लो आप पढ़े लिखे हो ही नहीं, जिसके कारण आपको रिजेक्शन आ रहा है, सरकार पहले बोलेगा पहले चुपचाप फ्री में एजुकेशन कर 2-3 साल का, उसके बाद अप्लाई कर। तो मतलब एजुकेशन फ्री है, पहले वो कोर्स करवाएगी, उसके बाद उसको नौकरी लगवाएगी, जिसके कारण यहाँ पे टैक्स पे करने में दिक्कत नहीं होती। यही नहीं, डेनमार्क हो गया 55% टैक्स है उधर, तो फ्रांस में भी 50% के आसपास है। यूरोप में सबसे लोएस्ट टैक्स कंट्री कौन सी है, एक तो हंगरी है जहाँ पे 15% है, चेक रिपब्लिक है 20% है, एस्टोनिया है 20% के आसपास है। तो मतलब यूरोप में कुछ कंट्री में टैक्स हाई है, कुछ कंट्री में टैक्स लो है, लेकिन सुविधा मिल जाती है लोगों को, तो दिक्कत नहीं होती है। वैसे इंडिया में सच कहूँ तो मेरा तो वाइट का इनकम है, सब यूट्यूब से आता है वगैरह, मेरा 30% टैक्स कटता है, लेकिन मैं फिर भी अनसेटिस्फाइड हूँ सरकार से। इसका कारण बड़ा सिंपल है कि बीइंग अ मुंबईकर मेरे को यार कुछ बेनिफिट नहीं है ना। मतलब कल कोई मेरा बच्चा हो, मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ी भेजूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि क्या हालत है, क्या एजुकेशन सिस्टम है, क्या सीन है, समाज क्या बोलेगा।
मतलब सारी चीजें अपन सोचते हैं कि यार समाज बोलेगा कि देख गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की हालत ही वैसी है। अगर टॉप लेवल की हो तो भी समाज का भी सीन शॉट नहीं रहता है ना। खुशी खुशी में भेजूंगा क्योंकि मैं लॉयल टैक्स पेयर हूँ, तो मैं तो यार लाभ उठाऊंगा। हेल्थ का मुझे नहीं लगता है कि यार सरकार का कुछ वैसा बेनिफिट है। मेरे को ही हर महीने हर साल मेडिक्लेम का पैसा देना पड़ता है। और अभी तो अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ऐसा कर दिया कि मतलब जो मैं साल का मेडिक्लेम भरता हूँ ना खुद के लिए, उस पर भी टैक्स लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले वो एग्जाम होता था ना, अब वो तो मैं एक्सपेंस बता भी नहीं सकता, उसमें भी टैक्स लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो है ही है, जैसे कि जीएसटी वगैरह। तो कुल मिला के हर जगह से टैक्स भरता हूँ लेकिन कुछ बेनिफिट होता नहीं है। सरकार से भाई यही अपील रहती है कि भाई जो लॉयल टैक्स पेयर है ना, जो टैक्स भर रहा है एटलीस्ट उसके लिए यार 3 गुना 4 गुना मेडिक्लेम की सुविधा दे दो। क्योंकि जब आपका अच्छा वक्त चलता है इंडिया में तब सरकार आपसे पैसा लेती है। जब आपका खुदा ना खास्ता कभी रॉन्ग टाइम आ जाए, आपको हेल्प हो, इमरजेंसी हो, तब थोड़ी ना सरकार मदद करेगी। तो एटलीस्ट सरकार को जो लॉयल टैक्स पेयर है उनके लिए ये करना चाहिए कि आपके गलत टाइम पे सरकार की तरफ से आपको मेडिक्लेम मिले, जितना आप टैक्स पे कर रहे हो इंटू 4 टाइम्स इंटू 5 टाइम्स, ऐसा कुछ। खैर ये तो लेकिन मेरी सोच है और वो जरूरी थोड़ी है जो मेरी सोच हो वो सरकार की सोच हो, लेकिन करना तो चाहिए भाई, क्योंकि ये लॉजिकल सोच है, ऐसा नहीं कि इलॉजिकल सोच है। इससे क्या है ना, लोग ही ज्यादा टैक्स भरेंगे भाई, है ना। बजाय 5 किलो राशन देना, गैस सिलेंडर में वो करना, मेरे हिसाब से हेल्थ और एजुकेशन इन्हीं पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और वो हर इंसान के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर के लिए या फिर जो टैक्स पे कर रहा है, हर इंसान के लिए एजुकेशन और हेल्थ पे तो एटलीस्ट सरकार को करना चाहिए यार कुछ ना कुछ। चलो अभी बातों ही बातों में बहुत बातें कर ली। मतलब यार सरकार, पॉलिटिक्स ने क्या क्या बातें हो रही है। सामने ट्रेन जा रही है ना, बस अपने को भी वही ट्रेन पकड़ के 3 स्टॉप दूर उतर के अपने हॉस्टल के करीब जाना है। अब पहले अपन वो काम कर लेते। हालांकि हॉस्टल में चेक इन मिलेगा नहीं पता है, अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन ठीक है, बैग वैग टेक लेंगे, बाहर निकल जाएंगे। मौसम तो बड़ा ही सुहावना है, -9 -10 डिग्री चल रहा है, बर्फ है हर जगह, लाइटिंग है हर जगह, जोरदार है भाई। या आ रही है ट्रेन, लेकिन ये 7 नंबर है। अपने को या तो 3 नंबर वाली या तो 6 नंबर वाली, दोनों में से कोई एक ट्रेन पकड़नी है। ये आ गई अपनी 3 नंबर की गाड़ी जी, आई मीन ट्रेन जी। अपने को टिकट लेने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, पता है ना क्यों। तो जैसन कि मुझे पता था कि इतना अर्ली चेक इन तो देने से रहे, तो सामान वगैरह टेक दिया, थोड़ा सा हल्का मतलब वॉशरूम चला गया। अब मैं सोचा कि 2-3 घंटा अभी घूम फिर कर उसके बाद ही हॉस्टल में जाऊंगा। तो बस निकल पड़ा हूँ एक्सप्लोर करने हेलसिंकी को। सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज कर लूँ जिसकी वजह से अच्छा खासा 2-3 घंटे में अच्छी चीजें, ज्यादा चीजें देख सकूँ। तो यहाँ से अभी मैं ट्रेन पकड़ के जाऊंगा हेलसिंकी कैथेड्रल, जो कि वन ऑफ द फेमस कैथेड्रल है पूरे फिनलैंड में। उसके आसपास का एरिया भी बहुत अच्छा स्क्वायर है, तो वो सब एक्सप्लोर करेंगे। वैसे इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कड़क है। ये देखो 6 नंबर की बस आई, आई मीन ट्रेन आई, ये 3 नंबर की आ गई पीछे पीछे। फ्रीक्वेंसी जोरदार है भाई साहब। ये कैथेड्रल तो माइंड इच ब्लोइंग है, सच कह रहा हूँ। मतलब व्हाइट कलर की इमारत, एक तो मेरे को ताजमहल बहुत खूबसूरत लगा था, और दूसरा ये व्हाइट कलर में देख लो क्या शानदार है, जानदार है, मजेदार है। क्योंकि ऊपर भी व्हाइट है और नीचे भी व्हाइट है जी, स्नो के कारण, है ना। वाह वाह वाह, क्या बात है। सही है यार। सो ये जो चर्च है ना, ये 1830 में बनना चालू हुआ था और 1852 तक बना था। मतलब 22 साल लगे थे इसको बनने में। और ये रशिया के कोई एम्परर थे ना, निकोलस, मेरे हिसाब से निकोलस 1, तो उनके ऑनर में बनाया गया था। तो इसको सेंट निकोलस चर्च भी बोला जाता है। और यहाँ से नज़ारे आप देख लो, मतलब थोड़ा सा ऊपरी की तरफ आप कह सकते हो, जिसके कारण वो क्रूज भी दिख रही है मुझे। ये देखो नज़दीक भी आ गया, और ये लो जूम करके भी दिखा रहा हूँ आपको, क्रूज दिखी क्या, है ना। क्योंकि वहाँ पे है ना हार्बर टर्मिनल है, जहाँ से आप यहाँ से दूसरे देशों में जा सकते हो वाया ओवरनाइट क्रूज। मस्त है ना। इनफैक्ट आपको आगे के वीडियोस में पता चलेगा। इनफैक्ट अपन भी ऐसा ओवरनाइट क्रूज करके या फिर क्रूजेस करके ये देश से दूसरे देश जाने वाले हैं। लेकिन ये नज़ारा आप देख लो, बहुत ही शानदार है। मतलब ट्रेन में जा रही है, बर्फ ही है हर जगह, लोग है और कुछ मॉन्यूमेंट्स है बीच में, है ना। प्यारा लग रहा है, सुहावना लग रहा है। साइट सीइंग हेलसिंकी। चलो जी चढ़ जाते हैं इसमें, ताकि क्या अच्छा खासा अपन टूर कर सकते हैं पूरे सिटी का, है क्या बोलते हो। एक्सक्यूज मी, हाउ मच फॉर 1 एडल्ट? 35 euros. Yes. Okay. No hopping on and off. One tour. One tour. How much hour? 1 hour 45 minutes. 1 hour 45 minutes. No hop in, hop off. Just No. tour. Okay. क्या बात है, क्या जोरदार स्नोफॉल हो रही है, मजा ही आ गया भाई साहब। ऐसे सब बस टूर से आपको बहुत चीज़ें पता चल जाती है। मतलब आप सोच रहे रहेंगे कि 35 यूरो में क्या ही देखने को मिल रहा है, क्या है ये सब, है ना। लेकिन आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब फिनलैंड के बारे में, हेलसिंकी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है। मैं आपको नहीं कह रहा था कि फिनलैंड क्यों हैप्पीएस्ट कंट्री है, वो टैक्स सिस्टम वगैरह बताता कि टैक्स तो लगते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एजुकेशन और हेल्थ में काफ़ी बेनिफिट है। लेकिन उसके साथ ही साथ ना प्राइम मिनिस्टर का घर भी दिखाया। जी हाँ, मतलब वो भी आप यू वोंट बिलीव, नॉर्मल लोकल रेसिडेंशियल इलाके में ही प्राइम मिनिस्टर का छोटा सा घर है। इधर क्या, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे गार्ड्स वगैरह, हैवी गार्ड्स वगैरह, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर चाहता है, या फिर कोई भी पॉलिटिशियन ऑफ फिनलैंड का, वो यही चाहता है कि लोकल्स या फिर जो रेसिडेंट्स है, जो नागरिक है, वो मुझसे कभी भी मिल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। इनफैक्ट बोलते हैं कि कभी कभी आइस हॉकी वगैरह कुछ भी आजू बाजू स्टेडियम में खेलते हैं ना, तो यू माइट एंड अप प्लेइंग विद प्राइम मिनिस्टर। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर के साथ खेल भी सकते हो कभी कभी। तो इसलिए ओवरऑल ये सब सुनकर तब ये यकीन होता है कि हाँ भाई, इसीलिए हैप्पीएस्ट कंट्री है। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ एक गार्डन में, एक पार्क में, आप देख सकते हो, और मस्त मजेदार वाला स्नोफॉल हो रहा है।
ठंड इतनी लग नहीं रही है, हालांकि -9 -10 डिग्री है, लेकिन वो चुभ नहीं रही है ठंड, जिसके कारण स्नोफॉल का इंसान मजा ले सकता है बिना टोपा पहने, बिना जाड़े वाले ग्लव्स पहन के। तो ये मेरे को काफी शानदार लग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे इस पार्क में ना ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया गया है मेटल का, देख रहे हो आप, बहुत सही लग रहा है, बहुत धांसू लग रहा है। ये देखो कुछ इस तरीके से है मेटल का स्ट्रक्चर, और ठीक उसी के बगल में है एक आदमी का फेस जो कि मेटल का अगेन बनाया गया है। ये आप देख रहे हो, ये किसका फेस है पता नहीं, मूछे ऊंचे है। चलो भाई, इसके अनुभव तो हम भी कर लेते हैं, चलते हैं अपन, देखते हैं भाव भाव क्या है थोड़ा। तो भाई साहब ये 12 मिनट की राइड है, 15 यूरो टिकट है, चलो बढ़िया है, ले लेते हैं अपन टिकट। कहाँ, इधर, ठीक है, थैंक यू। आई एम गुड, या ऑल ओके। आ जाओ, घुस जाओ इसमें, चलो लकड़े की काटी काटी पे गो, टाटा। बस हो गया क्या, हो गया हो गया, इधर से जाने का है क्या? चलो ठीक है, 15 यूरो में कितना ही राउंड मरवाएगा ये भी बेचारा। बाकी कुछ भी बोला, ऊपर से व्यू मजेदार थे, मतलब स्नोफॉल जो एकदम तगड़ी वाली हो गई है ना, मतलब स्पीड देख रहे हो, क्वांटिटी देख रहे हो, ओए होए होए होए। तो मैं वही कह रहा था कि ऊपर जाके इतना स्नोफॉल देखना, ऊपर से वो स्विमिंग पूल दिखना, सब देख पा रहा था कि ओए होए इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, इतने सारे लोग हैं वगैरह वगैरह। ओ भाई साहब, ये अभी बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रही है, जैसे जैसे आफ्टरनून हो रही है, शाम नजदीक आ रही है, वैसे वैसे देख लो ना, क्या मस्त विंटर वंडरलैंड लग रहा है अभी यार। नज़ारे जितने बेहतरीन है उतना वेदर हार्श हो रहा है जी। हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? Me? हाँ Finland? तो हूँ बाजू में थोड़ी कोई बैठा, फिनलैंड, Yeah. हेलसिंकी। Yes. इट्स वेरी कोल्ड, Yeah, it is. It's स्नोई awful. स्नोई एवरी टाइम, स्नो स्नो। Yeah. It's not like that always, but इट्स नॉट लाइक ऑलवेज, yeah. सो टुडे मोर स्नो, Yeah, totally. बिकॉज टुडे आई केम। Yeah, it's like a perfect day to stay in this. व्हाट्स योर नेम बाय द वे? Right. रायता। Right. Yeah. In India we have raita, it's made from curd, Oh yeah. you know, Yeah. Actually, it's like this white stuff. white stuff। Yeah. हाँ, पता है पता है Yeah. पता है। It's good. थैंक यू सो मच फॉर पकड़िंग दिस फोन, बिकॉज ऐसे ब्लैक आ रहा था, तो इन्होंने कहा कि यार मेरे को दो ना, इधर खिड़की है ना, तो मैं पकड़ती हूँ। मैं बोला ठीक है पकड़ लो, तो थैंक यू रायता, Yeah. मजा आया। How long will you be here? फॉर 3 days, 3 days only. या Okay. ओनली 3 days बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग सो मैनी कंट्रीज ना, Yeah. so only 3 days this time, but next time maybe more, Ah, okay. and then after Helsinki next time I go to more places in Finland. Yeah, there is so much. So to much, see, like, yeah, in the Santa north. Claus and all, Yeah. Santa Claus village I know. Anyways, बाकी मैं आया किधर हूँ, कुछ नहीं जी, इतनी बर्फबारी हो रही थी तो यार थोड़ा बचने एक हॉल में घुस गया, और हॉल में जैसे ही घुसे बोले यार इतनी सारी भीड़, कैफे ने, ये सब क्या है? इन्होंने कहा एक आर्ट म्यूजियम है, दिस इज आर्ट म्यूजियम, जहाँ पे अगर आर्ट आपको पसंद है तो देख सकते हो। मैं बोला नहीं, आर्ट म्यूजियम से तो फिलहाल इच्छा नहीं है, बस ये जो वातावरण है यही सब एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच रायता फॉर योर, It was nice to meet you. सेम यार, नाइस टू मीट यू टू, बाय बाय। ये ले लेता हूँ, है ना। हाँ अब अच्छा लग रहा है, मतलब हवा बहना रुक गई, स्नोफॉल रुक गया, अब अच्छा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे मिल गया मेरे को जंकी वीगन बिस्ट्रो, हाँ शाबाश, प्योर वीगन रेस्टोरेंट मिल गया एक। सो व्हाट यू रिकमेंड, लाइक व्हाट इज बेस्ट हियर? Order lots of burgers. सो बर्गर इज फेमस हियर, Yeah. सो विच वन इज फेमस? जंकी, स्मैश, क्या है ये सब? गिव मी फर्स्ट वन, एंड कैन यू पार्सल दिस स्वीट पोटैटो फ्राइज? Those two? या आई वांट टू ईट दिस हियर, आई वांट पार्सल दिस, ओके? You want what? आई वांट टू टेक अवे दिस, Take away, please. टेक अवे दिस, And this ईट here. दिस, या ओहो थैंक यू सो मच। देखो भाई साहब, फिनलैंड जाना चाहता है ऑनेस्ट पॉलिटिशियन की वजह से, ऑनेस्ट फूड, मतलब ये फूड में मिलावट वगैरह भी नहीं करते। अभी 80% टोमेटो लिखा है तो 80% टोमेटो ही है इस केचप में, अनलेस इंडिया में नहीं बोलते 100% रियल टोमेटो वगैरह, और उसमें रहता कितना टोमेटो है आप इंग्रेडिएंट्स में पढ़ लो, आपको आइडिया आ जाएगा, तो वही बात है। ये देखो यहाँ पे मेडिकल सिस्टम या फिर क्लिनिक सिस्टम कैसा है कि स्टार्टिंग में जाओ और टोकन खरीदो, टोकन खरीदने के बाद देख लो 1 काउंटर, 2 काउंटर, 3 काउंटर, 4 काउंटर, और उधर एक 5, मतलब 5 एक काउंटर है, और सामने डॉक्टर है। कुछ कुछ काउंटर के अंदर नहीं है, कुछ कुछ काउंटर के अंदर डॉक्टर है, जैसे कि ये काउंटर के अंदर डॉक्टर है, ठीक है। और जैसे जैसे आपका नंबर आएगा, कॉल आउट होगा, आपको जाना है, तो फिर जो भी डॉक्टर रहेंगे वो आपको उस हिसाब से सॉल्यूशन देंगे, दवाइयाँ वगैरह देंगे, एज सिंपल एज दैट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिंगल क्लिनिक में जाते हो, इंडिया में कैसा रहता है अपना कि आप एक ही क्लिनिक में जाते हो, वो एक ही डॉक्टर का रहता है लगभग यूजुअली, है ना, और फिर अपन वेट करते हैं कि अपना नंबर कब आएगा। यहाँ पे है ना, एक ही क्लिनिक के अंदर 4 से 5 डॉक्टर्स रहते हैं, काउंटर्स रहते हैं उनके अलग से। हालांकि इंडिया में भी ऐसा होता है, मुझे पता है, थोड़े बड़े क्लिनिक्स रहते हैं उसमें, या फिर हॉस्पिटल आप कह सकते हो, उसमें अलग अलग वार्ड्स रहते हैं, सिस्टम वैसा रहता है, नो, बट ये एक नॉर्मल क्लिनिक है, उसके ये तरीके हैं फिनलैंड में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैं जो इलाके में हूँ, ये हेलसिंकी का वन ऑफ द बेस्ट इलाका है लग्जरी के मामले में या फिर खूबसूरती के मामले में।
क्योंकि इस वक्त मैं आ चुका हूँ सिटी सेंटर में, ये जी स्टॉकमैन मॉल के बाहर। ये जो स्टॉकमैन मॉल है ना, इतना बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये बहुत मशहूर है। इसका कारण ये है कि चारों तरफ आप गलियां देखोगे ना, आपको अलग अलग लाइटिंग को से सजी हुई धजी हुई मिलेगी। और ये जो ट्रेन का रास्ता है ये भी बहुत मशहूर है, काफी सारे रील्स और वीडियोस में वायरल है ये जगह। और इनफैक्ट अगर स्टॉकमैन की बात करूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड मानी जाती है फिनलैंड की, जहाँ पे लग्जरी आइटम्स मिलती है। जी हाँ, लगभग जितना भी प्रोडक्ट्स है सब कुछ लग्जरी कैटेगरी में आता है इस मॉल में। तो हाँ जी दोस्तों, ये मैं पहुंच चुका हूँ अपने हॉस्टल में बैक टू, और शाम हो चुकी थी और अभी ढंग से चेक इन करा है। देख लो 5,000 का कमरा कैसा होता है, मतलब 8 बेड वाला डॉम कैसा होता है। 5,000 रुपया प्रति रात जिसका भर रहा हूँ, क्या कर सकते हैं बॉस। फिनलैंड है और थोड़ा एक्सपेंसिव है, और 15 दिन पहले ये बुक करी थी जिसकी वजह से थोड़ी कॉस्टली पड़ी, लेकिन मेरे को ऐसे भी लोकेशन से मतलब रहता है और इसका लोकेशन बढ़िया है, टॉप है। और बस अभी ये वीडियो जो था पहला वो हेलसिंकी के बारे में था, फिनलैंड के बारे में था, और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से हेलसिंकी को जाना परखा, और इनफैक्ट कुछ अट्रैक्शंस भी हमने कवर किए तो वो भी आपने देखा, विंटर वंडरलैंड का अनुभव किया। आई होप आपने भी अनुभव किया रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। यही बने रहना। थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल। आगे जल्द ही मिलते हैं जिसमें हम कुछ और अनुभव करेंगे फिनलैंड के बारे में, और कुछ नए देश अगल बगल के एक्सप्लोर करेंगे। आई एम गुड, हाउ आर यू। बस अभी ये फ्रेंच फ्राइज जो लाई थी पार्सल, क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो की, वो खा लूंगा और भाई साहब आज का दिन अंत कर लूंगा आराम फरमा के।